पिछले अंक में हमने बात की थी मंदिर, मस्जिद, मदिरालय के बारे में नोकझोंक भरी कुछ शेरो शायरी की। गालिब, इकबाल, अहमद फराज। और बात की थी बच्चन जी के गुरु प्रोफेसर अमरनाथ झा की, और ये कि उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में पहले से ही क्या तय कर लिया था। आज सुनते हैं मधुशाला सुख और दुख के साथ आने के बारे में क्या कहती है। सब मिट जाए बना रहेगा सुंदर सा की यमकाला, सूखे सब रस बने रहेंगे किंतु हलाहल ओ हाला। यानी सब खत्म हो जाए तो भी सुंदर सा की बरकरार रहेगी, हाला और प्याला यूं ही बने रहेंगे चाहे दुनिया भर की धूमधाम खत्म हो जाए। मधुशाला की धूम यूं ही बनी रहेगी, फिर चाहे काला यम ही साकी बनकर क्यों ना आ जाए, हलाहल ही हाला क्यों ना बन जाए। एक बार मधुशाला पाली तो पाली। सब मिट जाए बना रहेगा सुंदर सा की यमकाला, सूखे सब रस बने रहेंगे किंतु हलाहल ओ हाला। धूम धाम और चहल पहल के स्थान सभी सुनसान बने, धूम धाम और चहल पहल के स्थान सभी सुनसान बने, जगा करेगा अविरत मरघट जगा करेगी मधुशाला, जगा करेगा अविरत मरघट जगा करेगी मधुशाला। अब यहां पर दो तरह के भाव हैं, एक तरफ सुंदर साकी और यमकाला, हाला और हलाहल, धूमधाम के स्थान और सुनसान, अविरत मरघट और मधुशाला। अब ये दोनों भावनाएं विरोधाभासी लग सकती हैं, लेकिन दुनिया में जहां एक तरफ दुख होता है दूसरी तरफ सुख की बातें भी हो सकती हैं। जैसे ये पंक्ति कहती है, सूखे सब रस बने रहेंगे किंतु हलाहल ओ हाला। इस पर बच्चन साहब के जीवन की एक कहानी याद आती है। उनकी बहन की शादी का अवसर था और उसमें सम्मिलित होने के लिए जब उनके भाई शालिग्राम अपनी पत्नी के साथ आए तो पता लगा कि उनकी पत्नी के पैर भारी हैं, वो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, मगर साथ ही उन्हें एनीमिया की बीमारी भी है। और बीमारियों के बारे में बच्चन जी लिखते हैं कि बीमारियां इस घर में अब अति परिचित सी अवज्ञा योग्य हो गई थी। यानी इतने लोगों को इतनी तरह की गंभीर बीमारियां हो चुकी थी कि बीमारियों को अब कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, बस सब इग्नोर कर देते थे। अवज्ञा योग्य। खैर, इलाज सामर्थ्य के अनुसार होता रहा। समय से एक बच्ची भी हुई, पर थोड़े ही काल के अंतराल से बच्ची और बच्ची की मां दोनों का देहावसान हो गया। शादी और मौत जैसे हाथ में हाथ डाले घर में आई थी। एक दिन घर से डोली निकल गई, दूसरे दिन घर से अर्थी निकल गई। डोली और अर्थी के जीवन में साथ साथ आने पर ही कहा है, जगा करेगा अविरत मरघट जगा करेगी मधुशाला। इसी तरह की एक और कविता है, जीवन में दोनों आते हैं मिट्टी के पल सोने के क्षण, जीवन में दोनों आते हैं मिट्टी के पल सोने के क्षण, जीवन से दोनों जाते हैं पाने के पल खोने के क्षण। यानी जीवन में मिट्टी भी आती है और सोना भी, पाने के पल भी आते हैं और खोने के क्षण भी। जीवन से दोनों जाते हैं पाने के पल खोने के क्षण। हम जिस क्षण में जो करते हैं हम बाध्य वही हैं करने को, हंसने का क्षण पाकर हंसते रोते हैं पा रोने के क्षण। हम जिस क्षण में जो करते हैं हम बाध्य वही हैं करने को, हंसने का क्षण पाकर हंसते रोते हैं पा रोने के क्षण। इसी बात पर मधुशाला की अगली कविता जो बड़ी सुंदर सी है, बुरा सदा कहलाएगा जग में, बुरा सदा कहलाएगा जग में, बांका चंचल प्याला, छैल छबीला रसिया सा की अलबेला पीने वाला। जैसा पहले कहा था, बच्चन जी ने मधुशाला की कई पंक्तियों को बड़ा ही संगीतमय सा बना दिया है। इसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार अर्थात कविता का आभूषण। अलंकार करोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। जैसे इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार जीवंत हो उठता है।
बुरा सदा कहलाएगा जग में बांका चंचल प्याला, छैल छबीला रसिया साकी अलबेला पीने वाला। पटे कहाँ से मधुशाला ओ जग की जोड़ी ठीक नहीं। यहाँ कहते हैं कि मधुशाला और जग यानी दुनिया की जोड़ी बड़ी ही बेमेल है, जैसे कोई ऑड कपल हो। और ऐसी जोड़ी बनेगी कहाँ से और टिकेगी कैसे? क्योंकि आगे कहते हैं, जग जर्जर प्रतिदिन प्रतिक्षण पर नित्य नवेली मधुशाला। पटे कहाँ से मधुशाला और जग की जोड़ी ठीक नहीं, जग जर्जर प्रतिदिन प्रतिक्षण पर नित्य नवेली मधुशाला। यानी दुनिया को तो बुढ़ापा आ गया है या आ ही जाएगा, और दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। और वहीं मधुशाला, वो तो हर पल हर दिन एक नई नवेली नव यौवना होती जा रही है। और मधुशाला में हम कहते ही हैं, लाइफ इज ए लॉन्ग वीकेंड। अब अगली पंक्तियां भी ठीक यही कहती हैं, कुछ अलग और सुंदर शब्दों में। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। यहाँ कहते हैं कि दुनिया की रस्मों में तो साल में एक बार ही होली आती है और साल में एक बार ही दिवाली के दीपक जलते हैं। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। ये बड़ा ही दार्शनिक विचार है, या कहें कि एक फिलोसॉफिकल बात, और कविता में कहें तो जीवनवाद। मधुशाला अपने मन का दर्पण ही तो है, जो दुनिया की रस्मों, बंधनों, त्योहारों इत्यादि से ऊपर उठ चुकी है। अगर आप मन की शांति वाली अवस्था पा चुके हैं, तो मन की इस मधुशाला में हर पल ही एक जश्न की तरह है, हर क्षण हर दिन एक त्योहार। इसीलिए कहा, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। लाइफ इज ए लॉन्ग वीकेंड। स्टॉप सर्वाइविंग, स्टार्ट लिविंग। इसी विचार के साथ आज विराम। अगले अंक में बात करेंगे कि मधुशाला को पहली बार प्रकाशित करने के लिए बच्चन जी को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। और एक बात ये भी बताएंगे कि बच्चन बाबू अपने कविता पाठ के बाद अक्सर उदास क्यों हो जाते थे। मैं हूं अरिसुदन, और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उससे जुड़े हुए किस्से कहानियों की, जीवन अनुभवों की और कुछ भावार्थों की। बताइएगा ये आपको कैसी लगी। आप इसको iTunes पर रिव्यू भी कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर दिन को होली की तरह और हर रात दिवाली मनाते रहें।